जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फूलमती सिंह, बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कीजिए। आप जानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, इनको जानते ही होंगे। ऐसा नहीं है कि ये आदमी, ये शख्स आज भारत में कोई नहीं जानता। हो सकता है दक्षिण भारत में इन्हें कोई ना जानता हो, मगर उत्तर भारत में ये बेहतरीन शख्सियत है। नवजोत सिंह सिद्धू ये कभी क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करते थे और आज राजनीतिज्ञ हैं। क्रिकेट खिलाड़ी जब थे तो ऐसे ही बर्ताव करते थे और आज जब राजनीतिज्ञ हैं तो भी ऐसे ही बर्ताव करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जब क्रिकेट खेलने जब जाते थे तो शुरुआत बड़ी बेहतरीन करते थे, चौके छक्के फटाफट रन बनाना, और बाद में धीरे धीरे करके बड़ा स्लो हो जाते थे। कई बार सेंचुरी इन्होंने मारी है, ऐसा नहीं है, इन्होंने कई बार जीत भी दिलाई है, ये भी गलत नहीं है। मगर इनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि जब इन पर कोई जिम्मेदारी आ जाती है या कोई महत्वपूर्ण मैच हो जाता था तो सिद्धू जी हाथ खड़े कर देते थे। या तो जल्दी आउट हो जाते थे या आते ही नहीं थे, या फिर पता चलता था कोई तबीयत खराब है तो कभी कुछ और है, इसलिए मैच में आते ही नहीं थे, मैच खेलते ही नहीं थे, कोई ना कोई बहाना बना के पैविलियन में ही बैठे रहते थे। आज राजनीति में भी वही है। बीच में क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने कमेंट्री शुरू की थी। कमेंट्री भी क्या लाजवाब करते थे, बाप रे, इतना बेहतरीन कमेंटेटर कहते हैं आज तक नहीं हुआ। ये वही सिद्धू हैं जो कभी बोल नहीं पाते थे और आज चुप नहीं रहते हैं। कभी इन पे व्यंग्य के, इनके ही कलीग्स, इनके ही क्रिकेट खिलाड़ी इन पे व्यंग्य करते थे कि यार कुछ बोलता नहीं है, बड़ा शांत रहता है। जब यही सिद्धू, शांत सिद्धू, जब कमेंट्री करने लगे तो इतना बोलते थे कि इनको शांत करना पड़ता था। लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मुहावरों का, शायरियों का इस्तेमाल करते थे। ये कमेंट्री में कुछ नया किए, हमेशा कुछ न कुछ नया किए। फिर उसके बाद ये कॉमेडी के जज बने, कपिल शर्मा के जज बने। वहाँ पर भी इन्होंने करामात कर दी, बेहतरीन। हंसने में तो इनका कोई जोड़ नहीं है, ऊपर से शायरी लाजवाब। महिला अभिनेत्रियों को देख के इतनी लाजवाब शायरी करते थे कि क्या गालिब और क्या आशिक, बेजोड़। तब ये भाजपा में होते थे। भाजपा में भी ये कभी सेटिस्फाई नहीं रहे, कभी संतुष्ट नहीं रहे, हमेशा कुछ ना कुछ तिकड़म लगाए रहते थे और जब भी इनको कोई जिम्मेदारी मिलती थी ये भाग जाते थे। और शायद भाजपा को इनकी ये बातें, इनकी ये हरकतें, इनका ये व्यवहार नागवार गुजरा और उनको भाजपा छोड़ना पड़ा। कई बार ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ही बोल देते थे, जो कि पार्टी के विरुद्ध होता था, पार्टी के नियम के विरुद्ध होता था, मगर इसकी वे परवाह नहीं करते थे और कई बार अटैक कर देते थे, नेतृत्व, सीनियर नेतृत्व पे ही अटैक कर देते थे। इसका ये अंजाम हुआ कि उन्हें भाजपा छोड़ना पड़ा या भगा दिए गए। ऐसा माहौल पैदा किया गया कि इनको भाजपा छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। भाजपा छोड़ के गए कहाँ? पंजाब की राजनीति आज भी इनके हाथ में है। पंजाब में ये इन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए। काफ़ी जद्दोजहद और उठा पटक के बाद समझ में आया कि ये कांग्रेस में, अब तक ऐसा लग रहा था कि आप में शामिल होने जा रहे हैं, मगर ये चले गए कांग्रेस में। कांग्रेस में भी इन्होंने ठीक ठाक किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ रहे, ठीक ठाक किया। जरूरी भी है कि एक टग ऑफ वॉर होना ज़रूरी है, एक नॉर्थ हो तो साउथ हो तो शायद कोई बैलेंस बना रहता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पे ये ऐसी शख्सियत थे, ऐसे कद्दावर नेता हैं जो अकेले दम पे पंजाब में कांग्रेस को अपने कंधों पे ढोते रहे। और शायद कांग्रेस, और इसीलिए कई दफ़ा वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी को महत्व नहीं दिए। मुझे याद है जब कांग्रेस पंजाब में चुनाव होने वाले थे तो उन्होंने राहुल गांधी को भाषण देने से मना कर दिया। राहुल गांधी पंजाब में भाषण देने नहीं आए थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरफा जीत कर आ गए।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है राहुल गांधी या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में ये टीस तो रही होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको कोई महत्व नहीं दिया, थोड़ी घास भी नहीं डाली, और शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह की अकड़ को ढीला करने के लिए पंजाब में बड़बोले सिद्धू को प्रत्यारोपित कर दिया गया, मतलब प्लांट कर दिया गया। पंजाब में कांग्रेस में सिद्धू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, सॉरी पंजाब के राज्य के अध्यक्ष बना दिए गए। आखिर क्या हुआ? अपने बड़बोले सिद्धू कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। एक पार्टी में 2 गुट हो गए, धीरे धीरे 3 और 4 गुट हो गए। आखिर में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हार कर त्याग पत्र देना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़ा है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत कोशिश की कि समझौता हो जाए, मगर शायद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दिल में वो टीस रह गई थी कि जब चुनाव के वक्त राहुल गांधी को भाषण देने के लिए मना कर दिया गया था, और वो टीस ईगो के रूप में बाहर आए और कैप्टन अमरिंदर सिंह को दूसरी पार्टी बनाने पर मजबूर होना पड़ा, अपने मुख्यमंत्री के पद से त्याग देना पड़ा। ऐसे बीच में शगुफे उड़ रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में जाने वाले हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने नई पार्टी बनाई, क्योंकि बीजेपी का एक अलिखित कानून है कि 75 साल के बाद वो किसी नेता को ज़्यादा महत्व नहीं देते। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगभग 79 ईयर्स के हो चुके हैं। हाँ, मैं कह रहा था सिद्धू। देखा जाए तो आज सिद्धू जो है पंजाब में कांग्रेस के गले की फांस बन चुके हैं, गले की हड्डी बन चुके हैं। कांग्रेस को वो न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। कारण यह है कि सिद्धू जब देखो तब शीर्ष नेतृत्व को अपने कंधे का सहारा देते हुए स्थानीय राज्य स्तरीय नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अभी वो फिलहाल जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनको त्यागपत्र देने की धमकी दे रहे हैं, खुद भी त्यागपत्र देने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर के वक्त उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, मगर वो हाई कमान से रिजेक्ट हो गया, उन्होंने हाई कमान ने एक्सेप्ट नहीं किया, और अब फिर त्यागपत्र देने की धमकियां दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर के जाने के बाद पंजाब में कांग्रेस असहाय हो गई है, ऋण विहीन हो गई है, और सिद्धू अपनी कारगुजारियों से पंजाब कांग्रेस को ब्लैकमेल करने पे उतारे हैं। आपने कभी सोचा कि सिद्धू के व्यक्तिगत उपलब्धियां क्या हैं कांग्रेस में, उन्होंने क्या कर दिया है जो कांग्रेस उनको इतना शीर्ष नेतृत्व देने में या पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए मजबूर हो गई थी? उनकी खुद की क्या व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, चाहे वो कांग्रेस के लिए या चाहे बीजेपी में जब थे, उन्होंने क्या किया सिवाय भाषण देने के? उन्होंने जमीनी स्तर पर क्या किया? आप कहें उसको भाषण देने के लिए, मैं कहूँगा सिवाय बकवास करने के सिवा सिद्धू ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस में जब देखो हमेशा कुछ ना कुछ गुटबाजियां कराते रहे, कुछ ना कुछ, हमेशा कहीं भी कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, संतुष्ट नहीं है। कभी ना कभी कोई ना कोई बवाल हर दूसरे दिन खड़ा रहता है। पंजाब कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी हो गई है सांप छुछुंदर वाली, ना उसको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। वो करे भी तो क्या करे? अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व हाई कमान 10 जनपद से कुछ आज्ञा आती है तो सिद्धू कुछ ना कुछ उसको गोल मटोल करके कुछ और गड़बड़ कर देते हैं। मुख्यमंत्री को न सांस लेने देते हैं न चैन लेने देते हैं। राहुल गांधी ने काफ़ी सोच समझ के कुछ प्रवक्ता उधर भेजे, कुछ वॉलंटियर्स उधर भेजे, कुछ अपने बड़ी मुश्किल से डिसीजन लेके उन्होंने पंजाब कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया ताकि सरकार चले। मगर सिद्धू है कि न सरकार चलने दे रहे हैं, न पार्टी चलने दे रहे हैं। यह आदमी कुछ ना कुछ गुरु घंटालपना कर देता है, कुछ ना कुछ। न इधर कांग्रेस के न कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं कि हम पार्टी की तरफ रहें कि हम सरकार की तरफ रहें, हम सिद्धू की तरफ रहें। व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो सिद्धू ने कांग्रेस के लिए भी कुछ नहीं किया है, कोई उपलब्धि नहीं है उनकी।
सिवाय बकवास करने, बड़बोलापन करने, एक दो शायरी करने, जुमलेबाजी करने के सिवा उन्होंने कांग्रेस को दिया क्या है? क्या नेतृत्व दिया है? खुद हार चुके हैं चुनाव। आज जमीनी स्तर पे कांग्रेस पंजाब में भी खत्म हो रही है, जिसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत मजबूत कर दिया था। ये वही सिद्धू हैं जो पाकिस्तान का गुण गाते हैं, हिंदुस्तान के आदमी वाजवा से गले मिलते थे। मतलब ये राष्ट्र को कुछ अलग ही अपनी राह पे लेके जा रहे हैं। क्या इनके पीछे पाकिस्तान का भी दिमाग चल रहा है? क्या इनके पीछे कुछ और भी फिरका परस्त सोच का दिमाग चल रहा है, पार्टियों का दिमाग चल रहा है? आखिर सिद्धू करना क्या चाहते हैं वही समझ में नहीं आता। कभी पार्टी इधर चलना चाहती है तो वो इधर घूमने लगते हैं, कभी इधर उनके हिसाब से चलना चाहते हैं तो वो इधर। मतलब पार्टी को ये चैन भी नहीं लेने देते हैं, सांस भी नहीं लेने देते हैं। पार्टी एक बार उनकी बात मान जाती है तो भी कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। ये क्रिकेट में भी ऐसे ही करते थे, अपनी बात मनवाने थे, उसके बाद भाग जाते थे। आज राजनीति में भी यही कर रहे हैं कि कांग्रेस उनकी सुन लेती है, फिर भाग जाते हैं। फिर इन मतलब एक तरह से देखा जाए तो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करने में इनको मजा आता है। हर रोज कोई ना कोई एक गुफा छोड़ दिए रहते हैं। मुझे लगता है पार्टी न चाहते हुए भी इनको झेल रही है। अगर पार्टी के पास पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध में कोई अच्छा तगड़ा कद्दावर नेता अगर मिल जाए तो पार्टी इनको लात मारने में भी, लात मार के बाहर करने में भी जरा भी गुरेज नहीं करेगी। ये सिद्धू को समझना चाहिए कि जितना हो सके समझदारी से काम लें। पार्टी को क्यों डुबाने पे तुले हुए हैं? अरे खुद का गुरु घंटाल क्यों हमेशा करना? आप अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों खड़े रहते हो? क्या जरूरत है? आप उसके साथ खड़े रहो, आप पंजाब के अध्यक्ष हो। आप ही खिलाफ खड़े रहेंगे तो कौन उनका साथ देगा? आज तक ये समझ में नहीं आया कि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते क्या हैं। खुल के कभी बोलते भी नहीं है। वैसे अंदर अंदर एक बात पता चल रही है कि शायद वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मगर मुख्यमंत्री बनके करेंगे क्या? अध्यक्ष बने, पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करें, अपने दावेदारी मजबूत करें। कांग्रेस मजबूत होगी तो उनकी दावेदारी मजबूत होगी, तो हो सकता है आज नहीं कल वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे भी शोभायमान हो। मगर सिद्धू हमेशा की तरह फिर वही गोल मोल बात करके ख़त्म कर देते हैं। वो जब देखो तब इस्तीफा की धमकी देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज सीआर आया सीआर आया सीआर आया कह रहे हैं, कल सचमुच कोई सीआर आ जाए।